नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, क्या आप भी एक ऐसे वीडियो की तलाश में थे जिससे बिल्कुल जीरो लेवल से अंग्रेजी को पढ़ना लिखना समझ में आ जाए? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज की वीडियो में हम आपको, अगर आपको अंग्रेजी का ABCD और हिंदी का क ख ग भी नहीं आता है तो भी अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ, मैं भी अंग्रेजी को पढ़ सकता हूँ, मैं भी अंग्रेजी को लिख सकता हूँ, मैं भी अंग्रेजी का नाम हिंदी में पढ़ सकता हूँ, मैं भी अंग्रेजी में लोगों से बातें कर सकता हूँ। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपको यह क्लास पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा के रखिएगा, ताकि इस तरीके से जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे हम अंग्रेजी को पढ़ेंगे। देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा गया है, अब अनपढ़ भी अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख पाएंगे, यानी जिनको कुछ भी नहीं आता है अंग्रेजी में वह भी अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है TERIYADTUM तो इनको एक एक करके हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। धीरे धीरे आपको क्या होगा कि हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में लिखना आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको कोई काम नहीं आता है तो अगर उस काम की बार बार प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे आपको वह काम समझ में आने लगता है। तो चलिए इसी तरीके से हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया पहला शब्द TERI, तो टी से लिखा जाता है तो, उसके बाद है ई। तो ये है, अगर ई अंग्रेजी में लिखा रहे ना दोस्तों तो इससे आप एक ही मात्रा लगाइएगा। तो ऐसे एक ही मात्रा लगा दिए। उसके बाद है आर, तो आर से र होता है। उसके बाद है आई, तो आई से बड़ी की मात्रा लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों? बड़ी की मात्रा। आई से देखिए छोटी ई की मात्रा भी लिखा जाता है और बड़ी ई की मात्रा दोनों लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बड़ी की मात्रा लिखेंगे। ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि आई से बड़ी ई की मात्रा लिखा जा रहा है, तो ऐसे आप इसे याद रखिएगा। आई से आप बड़ी की मात्रा लगाइए। उसके बाद है YAD, तो वाई से लिखेंगे य। उसके बाद ए है, तो अगर अंग्रेजी में ए होता है तो इससे आ की मात्रा लिखेंगे, या तो आ की ध्वनि लिखा जाता है यह, तो आ की मात्रा लगाएंगे। यहाँ पर डी से लिखेंगे द, तो लिखा गया याद, YAD याद लिखा गया है। उसके बाद है TUM, तो टी से लिखेंगे त। उसके बाद यू है, तो छोटा ऊ की मात्रा, यू से क्या लिखा जाएगा दोस्तों? छोटा ऊ की मात्रा। उसके बाद यम, यम से म, तो लिखा गया तुम, TUM तुम। KHUSHI, तो KS से लिखेंगे ख। उसके बाद फिर यू आ गया, छोटा ऊ की मात्रा लगाइए। SH है तो इससे बड़ा श लिखा जाता है। आई है तो बड़ी ई की मात्रा लगाना पड़ेगा। हमने बताया ना कि आई से ज़्यादातर आपको बड़ी की मात्रा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर यह हो गया खुशी। उसके बाद SHADI, तो SS से होता है बड़ा श। उसके बाद फिर ए है, आ की मात्रा लगाइए। डी से द लिखा जाएगा। आई से बड़ी ई की मात्रा लिखिएगा, तो यह लिखा गया शादी, SHADI शादी। CHUP, तो CS से च लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? CH है ना, तो इससे हम च। उसके बाद यू है, छोटा ऊ की मात्रा, P से प लिखेंगे, तो लिखा गया चुप, CHUP चुप। उसके बाद KHANA, तो KS से ख होता है। ए है, आ की मात्रा लगा दीजिए। एन से न लिखेंगे, ए से आ की मात्रा लगाइए, तो लिखा गया है खाना, KHANA खाना। उसके बाद SURESH, तो S है तो S से आधा S से छोटा सा लिखेंगे। उसके बाद यू है, छोटा ऊ की मात्रा। आर से र लिखा जाता है। ई से ए की मात्रा लिखेंगे। SH से बड़ा श, तो लिखा गया सुरेश, SURESH। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना, धीरे धीरे आपको क्या होगा, सारी मात्राएं, सारे अक्षर आपको समझ में आने लगेंगे। और किसी का नाम अंग्रेजी से हिंदी में लिखना हो या फिर हिंदी से अंग्रेजी में लिखना हो, कोई भी मैसेज भेजना हो, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। आगे देखिए अगला क्या दोस्तों, PUKR, तो P से लिखा जाएगा प। उसके बाद U है, छोटा ऊ की मात्रा लिखेंगे। K से क लिखेंगे।
ए है तो आ की मात्रा लगा दीजिए, आर से र, तो ये लिखा गया पुकार, PUKR पुकार। DILAYA तो डी से द लिखेंगे, आई से छोटी ई की मात्रा, वाई यल से ल लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, वाई से य, ए से आ की मात्रा लिखेंगे, तो ये लिखा गया दिलाया, DILAYA। उसके बाद PARTI तो पी से प, ए से आ की मात्रा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों आर और टी एक साथ है, आर और टी एक साथ है, तो यह जो एक साथ है तो यह पहला जो अक्षर रहेगा वह आधा रहता है। क्या रहता है दोस्तों, अगर दो शब्द एक साथ लिखे हों तो यह पहला वाला अक्षर आधा होता है, तो मतलब यह आधा है, तो टी से लिख दीजिए ट। उसके बाद आई से बड़ी की मात्रा लिखिए, और यह जो र होगा आर से यह ऊपर लिखा जाएगा, तो यह पार्टी लिखा गया, PARTI पार्टी। समझ में आ रहा है दोस्तों, तो यह इसके पहले जो टी के पहले आर है यह आधा है, तो पार्टी हो गया। उसके बाद SHAM तो SH से लिखेंगे बड़ा शाह। उसके बाद है आ की मात्रा, एम से माँ, यह शाम लिखा गया, SHAM शाम। KAUN तो के से क लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा गया AU लिखा गया, क्या लिखा गया दोस्तों, AU। तो इससे आपको औ की मात्रा लगाना होगा, क्या लगाना होगा दोस्तों, औ की मात्रा, तो औ की मात्रा ऐसे लगा दीजिए। उसके बाद N है तो न लिख दीजिए, ये लिखा गया कौन, KAUN कौन। आ रहा है ना दोस्तों समझ में। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में एक बार बता दीजिएगा कि सर हाँ मुझे इस तरीके से समझ में आ रहा है। अगला देखिए शब्द क्या है, REKHA तो आर से लिखा जाएगा रा। उसके बाद ई लिखा गया है तो ए की मात्रा लिखेंगे, की एच है तो ख लिख दीजिए, ए से आ की मात्रा तो यह रेखा लिखा गया, REKHA रेखा। उसके बाद SEEKHO तो एस से सौ। उसके बाद अब देखिए दोस्तों डबल ई है ना, तो इससे आपको 100% बड़ी ई की मात्रा ही लगानी पड़ेगी, ऐसा लिखना पड़ेगा, बड़ी ई की मात्रा आपको लगाना है, तो बड़ी की मात्रा हो गई। उसके बाद KS से ख, ओ से ओ की मात्रा, ये लिखा गया सीखो, क्या लिखा गया दोस्तों, सीखो। उसके बाद क्या है AMIR तो यहाँ पर ए है ना, तो हमने बताया कि ए से आ की मात्रा होता है या छोटा आ होता है, क्या होता है छोटा आ, तो यहाँ पर जो ए है ना इससे हम छोटा आ लिखेंगे। उसके बाद है एम तो एम से म लिखेंगे, आई है तो बड़ी ई की मात्रा लिखेंगे, आर से र तो लिखा गया अमीर, क्या लिखा गया दोस्तों, अमीर लिखा गया है। देखिए अगर ए किसी शब्द के शुरू में आता है तो इससे हम छोटा आ लिखिएगा, क्या लिखिएगा दोस्तों, छोटा आ। किसी भी शब्द के शुरू में आ जाए तो उससे आपको छोटा आ लिखना है, याद रहेगा ना दोस्तों। ये जब छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखेंगे ना तो आपको धीरे धीरे बहुत सारे चीज़ें याद हो जाएंगी और आप कहीं भी गलती नहीं करेंगे। कोई भी नाम लिखना हो आप कहीं गलती नहीं करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरीके से अंग्रेजी सीखने समझने का वीडियो हमेशा लेकर आता रहता हूँ। आगे देखिए दोस्तों अगला देखिए क्या लिखा गया, KHUSARO तो KS से लिखेंगे ख। उसके बाद है यू, छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे, एस है तो श लिखेंगे, ए है, ए से देखिए दोस्तों यहाँ पर यह लिखा गया है आर से र, ओ से ओ की मात्रा। तो देखिए अगर कोई शब्द हो उसमें अगर कोई अक्षर है वह बिना मात्रा के है, जैसे है बिना मात्रा के है ना, तो जब हम उसका अंग्रेजी लिखते हैं तो उसके साथ कोई मात्रा नहीं है, तो इसलिए हम ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं सर, ए का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक नाम लिखना है, क्या लिखना है, कमल, कमल लिखना है, तो आप देखिए ना इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो जब हम इसका अंग्रेजी लिखेंगे तो हर एक अक्षर के साथ आप ए लगाइए, हर एक अक्षर के साथ ए लगाइएगा। कैसे देखिए, जैसे क का इंग्लिश हो गया के, ए लगा दीजिए, और माँ का इंग्लिश हो गया यम, फिर ए लगाइए, और देखिए ल का इंग्लिश हो गया यल। लेकिन एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा, क्या सर, कि आपको लास्ट वाले अक्षर के साथ ए का प्रयोग नहीं करना है, लास्ट वाले के साथ, और बाकी सभी के साथ आप ए का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी शब्द हो बिना मात्रा के, अगर कोई अक्षर है, जैसे यहाँ पर यह स है ना, बिना मात्रा के है, इसलिए यहाँ पर ए लगाया गया है, मात्रा के लिए नहीं लगाया गया है। ए से आ की मात्रा भी होता है लेकिन यहाँ पर मात्रा नहीं लगाया जाएगा, क्यों, क्योंकि यह जो स है बिना मात्रा के है, इसलिए ए लगाया गया है।
याद रखेंगे ना दोस्तों। तो इस नियम को आप याद रखिएगा, कोई भी अक्षर हो बिना मात्रा के हो उसके साथ आपको ए लगाकर लिखना होगा। जैसे क का इंग्लिश के हो गया, ए लगा दिए, म का इंग्लिश यम हो गया, ए लगा दिए, ल का इंग्लिश यल हो गया, तो यल केवल लिखा जाएगा, यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे। इसे याद रखिएगा। कितना भी बड़ा शब्द हो, जैसे 5 अक्षर का हो, तो यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी लिखा रहा है, ऐसा मान लीजिए है 5 अक्षर का, 4 अक्षर का, तो सबके साथ आप ए लगाइए, केवल लास्ट वाले के साथ न लगाइएगा, याद रखिएगा। अगला देखिए KAPPOR, तो के से लिखेंगे क, यह लिखा गया कपूर। क्या लिखा गया दोस्तों? कपूर। तो यहाँ पर यह क बिना मात्रा के है इसलिए ए लिखा गया। पी से लिखेंगे प, उसके बाद है डबल ओ, बड़ा ओ की मात्रा, आर से र, तो यह लिखा गया कपूर। मतलब यह क बिना मात्रा के है इसलिए यहाँ पर ए लिखा गया है। उसके बाद DHOOM, तो DS से लिखेंगे धा, उसके बाद है डबल ओ, तो बड़ा ओ की मात्रा लिखेंगे एम से माँ, ये लिखा गया धूम। उसके बाद SONALI, तो एस से लिखेंगे शौ, उसके बाद है ओ, क्या है? ओ है, तो ओ की मात्रा लिखेंगे। देखिए दोस्तों, ओ होता है अंग्रेजी में ना, तो इससे हम ओ की मात्रा लिखते हैं। ओ की मात्रा लिख दिए, उसके बाद एन है तो ना लिख दीजिए, ए है आ की मात्रा लिख दीजिए, एल से ल लिख दीजिए, आई से बड़ी ई, तो लिखा गया सोनाली। क्या लिखा गया? सोनाली। उसके बाद MAMTA, तो यम से लिखेंगे म। अब देखिए यह लिखा गया है ममता। क्या लिखा गया दोस्तों? ममता लिखा गया है। तो यहाँ पर जो यह म है ना, बिना मात्रा के है इसलिए इसके साथ ए लिखा गया है। फिर यहाँ पर तो क्यों नहीं लगाया गया? तो देखिए अगर दो जैसे 3 अक्षर का कोई शब्द है, पहला वाले पे मात्रा नहीं, दूसरे वाले पे भी नहीं है, तो आपको दूसरे वाले पर ए का प्रयोग नहीं करना होता है, तो इसलिए यहाँ पर ए नहीं लगाया गया है। ऐसे भी लिख सकते हैं, तो लिखा गया ममता। उसी तरीके से लिखा गया है SAPNA, तो SA से लिखेंगे शौ, उसके बाद है पी, तो पी से प लिखेंगे, एन से लिखा जाएगा नौ, ए से आ की मात्रा, ये लिखा गया सपना, SAPNA सपना। तो यह बिना मात्रा के है तो इसलिए इसके साथ ए है, तो यह भी बिना मात्रा के है लेकिन इसके साथ ए नहीं लगाया गया, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। ये लिखा गया सपना। उसके बाद PALLAVI, तो पी से लिखेंगे, देखिए पी से प लिखेंगे, यह प बिना मात्रा के है इसलिए ए लिखा गया। उसके बाद अगर कोई अक्षर हो, अगर 2 बार लिखा रहे, तो जो पहला वाला अक्षर होता है वह आधा होता है, तो यहाँ पर डबल यल है तो एक यल से आधा ला और एक यल से पूरा ला। उसके बाद ए, यह ला बिना मात्रा के इसलिए ए लिखा गया, और वा से वी से वाह होगा, आई से बड़ी ई, तो ये लिखा गया पल्लवी। क्या लिखा गया दोस्तों? पल्लवी। यह लॉ बिना मात्रा के है इसलिए ए लगाया गया है। अगला PUNEETA, तो पी से प लिखेंगे, यू से छोटा ओ की मात्रा, एन से न लिखा जाएगा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, टी से तो, ए से आ की मात्रा है, पुनीता लिखा गया है। उसके बाद SANDEH, तो एस से लिखेंगे शौ। उसके बाद देखिए दोस्तों AN है ना, तो इसे आपको अंक की मात्रा लगाएंगे, डी से लिखा जाएगा द, ई है ए की मात्रा लिखेंगे, एच से ह, तो ये लिखा गया संदेह, SANDEH संदेह। KUMAR, तो के से लिखेंगे क, उसके बाद यू है छोटा ओ की मात्रा, एम से म लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, आर से र, यह कुमार लिखा गया है, KUMAR कुमार। PARAS, तो पी से प, ए से आ की मात्रा, आर से र, ए से, अब देखिए यहाँ पर ए से आ की मात्रा नहीं लगाएंगे, यस से श, तो यह लिखा गया पारस। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने गलती कर दी, यहाँ पर ए से आ की मात्रा लिख दिया, आर से भी, यहाँ पर भी ए से आ की मात्रा लगा दिया, तो क्या बताइए पारस होता है कि पारस होता है? किसी का नाम होता है ना पारस, तो यहाँ पर यह ए से आ की मात्रा नहीं लगाया जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर यह जो ए है, ए से आ की मात्रा नहीं लगाएंगे। समझ में आ गया दोस्तों? तो यह पारस हो गया। जब आप लिखेंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या कौन सा शब्द लिखा गया है, आपके मन में वह शब्द आ जाएगा कि क्या चीज़ है। सही अगर लिखेंगे तो सही हो गया, अगर गलत लिखेंगे तो कहेंगे कि नहीं ये तो गलत लिखा गया, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। जैसे अभी हमने बताया पारस नहीं होता है, पारस होता है, तो इस तरीके से। अगला है PRADESH, तो पी से लिखेंगे प, उसके बाद देखिए पी और आर एक साथ हैं, तो यह जो र है आधा रहेगा, तो आधा र लिखेंगे, नीचे लगाया जाता है,
अब यह प बिना मात्रा के है इसलिए ए लगाया गया है। डी से लिखेंगे द, उसके बाद है ए की मात्रा लगाएंगे। एस से बड़ा श तो प्रदेश लिखा गया, PRADESH। यह प बिना मात्रा के है इसलिए ए लिखा गया है। अगला NIKHAR, तो एन से लिखेंगे न, आई से छोटी ई की मात्रा, की एस से लिखेंगे ख, उसके बाद है ए आ की मात्रा लगाएंगे, आर से र। यह निखार लिखा गया, NIKHAR निखार। SUDHAR, तो एस से लिखेंगे श, उसके बाद है यू छोटा की मात्रा, DH है ध लिख दीजिए, ए है तो आ की मात्रा लगाएंगे, आर से र। तो यह सुधार लिखा गया है। उसके बाद SUHAG, तो एस से लिखेंगे श, यू से छोटा की मात्रा, एच से ह लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, उसके बाद है जी, तो जी से ग लिखेंगे, यह लिखा गया सुहाग। उसके बाद BULAO, तो बी से लिखेंगे ब, यू है तो छोटा की मात्रा लगाइए, एल से ल लिख दीजिए, ए से आ की मात्रा लिख दीजिए, उसके बाद ओ है तो आपको यहाँ से ओ पूरा ओ लिखना पड़ेगा, ओ से आपको पूरा ओ लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मात्रा नहीं लगाएंगे क्योंकि एक अक्षर पर दो मात्राएं नहीं लगाई जा सकती, केवल अंक की मात्रा लगाई जा सकती है, लेकिन एक अक्षर पर दो मात्राएं नहीं लगती है ना। जैसे यहाँ पर ल से हो, यल से हो गया ल, ए से आ की मात्रा, इस पर मात्रा लग गया तो इस पर अब दोबारा मात्रा तो नहीं लगा सकते ना, तो इसलिए इस ओ से आपको पूरा ओ लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो बुलाओ हो गया। उसके बाद YAR, तो वाई से लिखेंगे यो, ए से आ की मात्रा, आर से रा, यह यार लिखा गया है। आगे देखिए दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस समझ में आ रहा होगा, कैसे आपको बैठा के लिखना है, कैसे करना है, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी कैसे लिखना है, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिएगा, अभी वीडियो छोड़ के जाइए ना, अभी पूरा देख लीजिए। पूरा वीडियो अगर देखते हैं तो आपके अंदर 100% कहता हूँ कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि आप भी अंग्रेजी को लिख सकते हैं, अंग्रेजी को समझ सकते हैं। देखिएगा आगे, देखिए अगला है BUDDHI, तो यहाँ पर देखिए बी से लिखेंगे ब, उसके बाद है यू छोटा की मात्रा, अब डी है ना तो डी से द लिखेंगे, उसके बाद जो DH है ना तो इससे आधा ध आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? आधा ध, आई से बड़ी ई, तो लिखा गया बुद्धि। क्या लिखा गया? बुद्धि लिखा गया। तो इस तरीके से बुद्धि लिखेंगे। उसके बाद JAGAO, तो जे से लिखेंगे ज, ए से आ की मात्रा, जी से ग लिखा जाएगा, ए से आ की मात्रा, उसके बाद है ओ, तो ओ से आपको पूरा ओ लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक अक्षर पर दो मात्राएं नहीं लगाएंगे, क्योंकि जैसे जी से लिखेंगे ग, उसके बाद ए है आ की मात्रा लगा दिए तो इस पर मात्रा लग गया तो आप दोबारा मात्रा नहीं लगाई जा सकती, तो यह लगाओ। उसके बाद GAGAN, तो देखिए GA से लिखेंगे ग, अब GA से फिर ग लिखेंगे, यन से न। तो हमने पीछे बताया ना कि अगर कोई शब्द हो बिना मात्रा के हो तो हर एक अक्षर के साथ आपको ए लगाकर लिखना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर हर एक अक्षर के साथ ए लगाया गया है, केवल इस लास्ट वाले के साथ ए नहीं लिखा गया, एक गगन लिखा गया, GAGAN गगन। MAGAN, तो इसी तरीके से यह भी है, तो MA से म, GA से ग और यन से न, मगन लिखा गया। आ रहा है ना दोस्तों समझ में? तो वीडियो लाइक कर दीजिए। अगला देखिए CHINH, तो CS से च लिखेंगे, आई है तो छोटी ई की मात्रा, N से आधा न, H से हा लिखते हैं, तो यह चिन्ह लिखा गया है। उसके बाद देखिए CHUNAV, तो CH से च लिखेंगे, U है छोटा की मात्रा लिख देंगे, N से न लिखेंगे, A से आ की मात्रा और V से व, यह चुनाव लिखा गया। क्या लिखा गया दोस्तों? चुनाव, CHUNAV चुनाव। उसके बाद PANKHA, तो P से प लिखेंगे, AN है तो अंक की मात्रा लगा दीजिए, KS से ख लिख दीजिए, A से आ की मात्रा, तो यह लिखा गया है पंखा, PANKHA। उसके बाद MOTI, तो M से लिखेंगे म, O से O की मात्रा, T से त, आई से बड़ी ई की मात्रा, तो ये लिखा गया मोती। क्या लिखा गया? मोती। देखिए लेकिन अगर आपको लग रहा है कि जैसे यम से लिखेंगे म, ओ से ओ की मात्रा और टी से, देखिए टी जो होता है ना अंग्रेजी में, इससे या तो ता लिखते हैं या तो ट, दोनों लिखते हैं, चाहे ट लिखिए ता, दोनों होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि टी से ट हो गया, तो आई से बड़ी की मात्रा, तो आप मोटी भी लिख सकते हैं या मोती,
दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि टी से टॉ भी होता है और टी से तौ दोनों होता है। तो चाहे आप मोती लिखिए या मोटी लिखिए, दोनों सही है। अगला PRASAR, तो P से लिखेंगे प, उसके बाद यह P और R एक साथ है तो यह R से आधा रा लिखेंगे। उसके बाद A है तो इससे मात्रा नहीं लगाएंगे क्योंकि यह प बिना मात्रा के है। यस से लिखेंगे श, ए से आ की मात्रा लगा देंगे, आर से र, तो यह लिखा गया प्रसार। क्या लिखा गया दोस्तों? प्रसार। JIDDI, तो जे से लिखेंगे ज, आई से छोटी ई की मात्रा। हमने एक चीज़ बताया कि अगर कोई अक्षर दो बार लिखा हो तो पहला एक अक्षर आधा होता है, दूसरा पूरा होता है। तो इससे आपको आधा द लिखना है, उसके बाद इससे पूरा द लिखना है, आई से बड़ी ई की मात्रा। तो यह लिखा गया है जिद्दी। क्या लिखा गया दोस्तों? जिद्दी। JEEO, तो जे से ज, डबल ई है तो बड़ी ई की मात्रा और ओ से पूरा ओ लिखना पड़ेगा, तो आपको लिखना है जियो। उसके बाद LIKHO, तो एल से लॉ, आई से छोटी ई की मात्रा, की एस से ख लिखेंगे, उसके बाद है ओ की मात्रा लगाएंगे, लिखा गया लिखो। ANTI, तो ए से लिखेंगे अ, उसके बाद है देखिए यन से लिखेंगे आधा नौ, उसके बाद टी से लिखेंगे ट, आई से बड़ी ई, तो ये लिखा गया अंटी। अगर ऐसे लिख सकते हैं AN है ना, तो आपको इसे पूरा अंक लिखना पड़ेगा, अंक। उसके बाद टी से लिखेंगे ट, आई से बड़ी ई, तो अंटी। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला KHARCHA, तो के एस से ख लिखेंगे, ए यह ख बिना मात्रा के है इसलिए ए लगाया गया है। आर से लिखेंगे र। देखिए दोस्तों यहाँ पर यह आर से र जो होगा यह आधा होगा, तो सी एस से च, आर से र, ए से आ की मात्रा, आर से र जो लिखा जाएगा यह ऊपर होगा। खर्चा लिखा गया, क्या लिखा गया दोस्तों? खर्चा, तो यह र ऊपर लगाएंगे। आ रहा ना दोस्तों? BIPUL, तो वी से व, आई से छोटी ई की मात्रा, पी से प, यू से छोटा ओ की मात्रा लिखेंगे, एल से ल, यह विपुल लिखा गया है। उसके बाद PATEL, तो पी से प, ए देखिए यह लिखा गया है पटेल। क्या लिखा गया दोस्तों? पटेल लिखा गया है। तो यहाँ पर यह प बिना मात्रा के है इसलिए ए लिखा गया। टी से ट लिखेंगे, ई से ए की मात्रा और यल से ल, तो यह पटेल हो गया। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया हो तो यहाँ पर मैं आपको 4 होमवर्क दे रहा हूँ, जिसका हिंदी अर्थ आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इसे हिंदी में क्या पढ़ेंगे। जैसे पहला GALLASUDESSUMANMANGOL, तो इनको क्या पढ़ेंगे हिंदी में, एक बार यहाँ पर देख लीजिए। इन चारों का हिंदी आपको मुझे लिखकर कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने प्यारे बच्चों को समझ में आया है, कितने प्यारे बच्चों को नहीं आया। कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाइएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से अंग्रेजी सीखने समझने का वीडियो लेकर आता रहता हूं। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।